कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपनाने के लिए चुनौतियां। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपनाना आसान नहीं है। इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा और दूसरों के लिए सोचना होगा। हमें हमेशा ईमानदार और सच्चे रहना होगा। हमें दूसरों पर विश्वास करना होगा और उन्हें माफ करना होगा। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपनाने में आने वाली कुछ चुनौतियों में शामिल है। स्वार्थ, हमें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा और दूसरों के लिए सोचना होगा। यह एक कठिन चुनौती हो सकती है क्योंकि हम सभी स्वार्थी होते हैं। झूठ, हमें हमेशा ईमानदार और सच्चे रहना होगा। ये भी एक कठिन चुनौती हो सकती है क्योंकि हम सभी कभी कभी झूठ बोलते हैं। विश्वास, हमें दूसरों पर विश्वास करना होगा। ये भी एक कठिन चुनौती हो सकती है क्योंकि हम सभी कभी कभी धोखा खाते हैं। क्षमा, हमें दूसरों को माफ करना होगा। ये भी एक कठिन चुनौती हो सकती है क्योंकि हम सभी कभी कभी क्षमा नहीं करना चाहते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप पर काम करना होगा। हमें अपने स्वार्थ को कम करने के लिए प्रयास करना होगा। हमें हमेशा ईमानदार और सच्चे रहने के लिए प्रयास करना होगा। हमें दूसरों पर विश्वास करने के लिए प्रयास करना होगा और हमें दूसरों को माफ करने के लिए प्रयास करना होगा। यदि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हम श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपना सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची मित्रता को पा सकते हैं। कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों का उदाहरण। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को उनके जीवन और कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार, विश्वासी, त्यागी, सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण और क्षमा करने वाले व्यवहार किया। उनकी मित्रता सुदामा के साथ एक प्रसिद्ध उदाहरण है। सुदामा एक गरीब किसान थे, जबकि कृष्ण एक राजकुमार थे। लेकिन कृष्ण ने कभी सुदामा के साथ भेदभाव नहीं किया। वे हमेशा सुदामा के लिए मौजूद थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन की मित्रता भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत दिलाने में मदद की। कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में सच्ची मित्रता को पा सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त उदाहरण दिए गए हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ हमेशा समय बिताया। वे उनके साथ खेलते थे, बात करते थे और उन्हें सलाह देते थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की मदद करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाया। उन्होंने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी मदद की। श्री कृष्ण अपने मित्रों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने उन्हें हमेशा एक और मौका दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सच्ची मित्रता को कैसे निभाया। उनके सिद्धांत हमें अपने जीवन में सच्ची मित्रता को प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। वे बने, अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार रहें। उन्हें कभी भी झूठ ना बोलें, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। विश्वास रखें, अपने मित्रों पर विश्वास करें और उनका सम्मान करें। उन्हें कभी भी धोखा न दें। त्याग करें, अपने मित्रों के लिए हमेशा तैयार रहें। उनके लिए अपने स्वार्थ को त्यागने के लिए तैयार रहें। सहयोग करें, अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें। सहानुभूति रखें, अपने मित्रों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उन्हें कभी भी दुखी न देखें। क्षमा करें, अपने मित्रों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहें। उन्हें कभी भी नाराज न रखें। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में सच्ची मित्रता को पाकर और बनाए रख सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। अपने मित्रों के साथ समय बिताने से आप उनसे जुड़ने और उनकी दोस्ती को मजबूत करने में मदद मिलती है। आप उनके साथ खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं या कुछ और ऐसा कर सकते हैं जो आप दोनों को पसंद हो। अपने मित्रों के लिए मौजूद रहें। जब आपके मित्र मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो उनके लिए मौजूद रहें। उन्हें अपनी बात सुनाएं और उन्हें समर्थन दें। अपने मित्रों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहें। सभी लोग कभी कभी गलतियां करते हैं। जब आपके मित्र कोई गलती करें, तो उन्हें माफ करने के लिए तैयार रहें। इससे आपकी दोस्ती मजबूत होगी। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने जीवन में सच्ची मित्रता को पाकर और बनाए रख सकते हैं।